हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने परिवार में। तो कैसे हैं आप लोग, बताइएगा। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एयरफोर्स। जैसा कि आप समझ सकते हैं कि एयरफोर्स की जो है वैकेंसी आ चुकी है और पेपर भी हमारा 17 18 मार्च को हमारा भी एग्ज़ाम डेट जो क्लियर कर दी गई है। ठीक है, अब हमारे पास 45 दिन जो कि बचे हुए हैं। ठीक है, 45 डेज़ हमारे पास बचे हुए हैं तैयारी करने के लिए। तो फिर पहले तो बात आती है सिलेबस की। ठीक है, तो पहले हम सिलेबस देख लेते हैं क्या है। चलिएगा सिलेबस, चलिए पहले बात करते हैं एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप सिलेबस की बात करते हैं। उसमें सबसे पहले बात करेंगे एयरफोर्स एक्स ग्रुप की। ठीक है, एक्स ग्रुप की ठीक बात करते हैं। चलिएगा, आप देख सकते हैं कि हमारा जो एयरफोर्स एक्स ग्रुप होता है, जिसके हम बोलते हैं टेक्निकल ग्रुप बोलते हैं। टेक्निकल ग्रुप में हमारा देख सकते हैं कि इंग्लिश जो है 20 नंबर की और 20 मार्क्स की होती है, और फिजिक्स हमारी 25 नंबर की 25 मार्क्स की होती है, और मैथमेटिक्स 25 की और 25 मार्क्स की होती है। ठीक है, ये ओवरऑल टोटल हमारा होता है कितने का, 70 का। ठीक है, टाइम जाता है हमारा टोटल 65 मिनट, 60 मिनट, सॉरी 60 मिनट मेरा टाइम होता है। ठीक है, और ये मार्क हमारा जो कितना होता है 70। ठीक है, मार्क हमारा भी कितना होता है 70। ठीक है, लेकिन पर्टिकुलर सिर्फ इंग्लिश के लिए जो होता है वो 20 मिनट होते हैं। वो सिर्फ वो इसमें नहीं होते, वो सिर्फ वाई ग्रुप में होते हैं। ठीक है, ठीक है, चलिएगा इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद बात आती है वाई ग्रुप की। ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हमारे इंग्लिश में, हमारे कितने हैं 20, और मार्क्स कितने हैं 20। और रागा, रागा हमारे 30 क्वेश्चन और 30 मिनट। ठीक है, 30 क्वेश्चन 30 मार्क, और टाइम कितना है 50 मिनट। और पर्टिकुलर सिर्फ वाई ग्रुप की मैं बात करता हूँ, जो इंग्लिश की होती है 20 क्वेश्चन के लिए 20 मिनट मिलते हैं, और रागा में 25 क्वेश्चन के लिए, सॉरी 30 क्वेश्चन के लिए हमारे मिलते हैं 25 मिनट। मैं उल्टा बोल गया थोड़ा सा। 30 क्वेश्चन के लिए हमारे मिलते हैं 25 मिनट। ठीक है, ये आपको पता होगा। जितने भी नए स्टूडेंट हैं वो तो उनको बता दिया है, और जो भी पुराने हैं वो देख ले एक बार फिर से। ठीक है, चलिए बात करते हैं सब्जेक्ट की। बात इंग्लिश सिलेबस क्या मेरा है, इंग्लिश की बात करते हैं। सबसे पहले डिटर्मिनर्स, जो एडजेक्टिव वगैरह होते हैं डिटर्मिनर्स। उसके बाद प्रीपोजिशन, नाउन एंड प्रोनाउन, और एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजक्शन, मॉडल्स जो हैं, और क्लॉज, नाउन क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन। जो क्लॉज होते हैं, नाउन और एडवर्ब क्लॉज जो होते हैं, वो टाइम एंड जो टाइम होता है और जो उनका होता है रिलेशन, उनके हिसाब से बनते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो ये हमारा था ग्रामर पोर्शन। ठीक है, हमारा क्या था, ग्रामर में आता है ये। ठीक है, और उसके बाद भी अगर देखा जाए तो डिटर्मिनर्स, प्रीपोजिशन, नाउन एंड प्रोनाउन, जिसके आपको एरर देखने को मिलते हैं, और PQRs में हमारा रखता है, और एडजेक्टिव हो गया, और कंजक्शन मॉडल्स। ठीक है, अगली बात करते हैं तो वोकैब में बात करते हैं तो साइनो, एंटो, वन वर्ड, स्पेलिंग पिटफॉल्स। जो एक एक क्वेश्चन कन्फर्म, 1 से 2 क्वेश्चन आपको स्पेलिंग करेक्ट करने के लिए बताएगा। ठीक है, स्पेलिंग पिटफॉल्स हो गया, और सिनोनिम्स, इंटोनिम्स, वन वर्ड आएंगे, और जो ये होता है आइडोस एंड फ्रेजेस, ये होता है ऑप्शनल। ये अगर आएगा तो फिर आप मान लीजिए कि ये सब्जेक्ट वन वर्ड नहीं आ सकता है, ये होता है। बाकी अगर आ गया तो उससे अच्छी कोई बात नहीं। ठीक है, और उसके बाद 1 नंबर का आता है ये नरेशन, और एक का हमारा ये आता है वॉइस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, और ये हमारा जो होता है पैराग्राफ, पैसेज। इसकी बहुत बड़ी महत्ता है। जो पैसेज है ये हमारे पेपर में कम से कम नहीं तो 5 नंबर, बहुत कम 4 नंबर, ये हमारा जो है पासिंग एरिया होता है। ये हमारा जो पासिंग एरिया होता है, जिससे हम लोग ज़्यादा अच्छा टाई अप कर सकते हैं कि अगर ये हमारे पूरे सही हो गए तो कम से कम आप कंपटीशन में बहुत आगे हो जाएंगे। क्योंकि ये जो होता है मेजर पोर्शन, ये लड़के ज़्यादा कर नहीं पाते हैं, क्योंकि कि इसमें पढ़ना होता है, उसके बाद क्वेश्चन को ढूंढना होता है। अगर डायरेक्ट मिल गया तो अच्छी बात है। अगर बात करें पैसेज की, अगर ये पैसेज मिल गया डायरेक्ट लाइन टू लाइन मिल गया तब तो सारे बच्चे कर लेते हैं। अगर बात आ गई डायरेक्ट की तो फिर दिक्कत होती है, फिर उसको पूरा पढ़ के उसको हिंदी में रिलेट करके उसके बाद काफ़ी कुछ करना पड़ता है। तो ये जो मेजर पोर्शन होता है ये हमारा पैसेज होता है, जो हमारे नंबर लेने में बहुत ही हेल्पफुल करता है। ठीक है, उसके बाद करते हैं तो हमारा उसके बाद आ जाता है, ये हमारा आ जाएगा इसके बाद फिजिक्स वाला। ये हमारा आ जाएगा फिजिक्स टर्म, जो एक्स ग्रुप के लिए, टेक्निकल बैच के लिए है। इसमें फिजिकल वर्ड एंड मेजरमेंट, उसके बाद काइनेमेटिक और लॉ ऑफ मोशन, जिसमें आपके लाभ पूरे जितने नियम है वो, और वर्क, एनर्जी एंड पावर, एंड मोशन सिस्टम एंड
पार्टिलेस एंड रिगिड बॉडी, ये जो है, और ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण एंड प्रॉपर्टीज आर बल्क मैटर, और थर्मोमेटिक और बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैसेज एंड काइनेटिक, ऑसिलेशन एंड वेव्स, इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, ये हमारा जो फिजिक्स पूरा पोर्शन होता है, और फिजिक्स में भी और चैप्टर हैं, जो फिजिक्स का काफ़ी बड़ा सिलेबस होता है, इसलिए इसका जो कट ऑफ बहुत कम जाता है। उसके बाद देखिए करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट्स, करंट एंड मैग्नेटिज्म। इसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ऑप्टिक्स। इसका जो ऑप्टिक्स होता है ये, इससे हर बार कम से कम आपको 2 क्वेश्चन तो मिलेंगे मिलेंगे, ये हमारी एकदम कंफर्म बात बता रहे हैं। ऑप्टिक्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका होता है, इसको तो तैयार कर लेगा आप। और ड्यूअल नेचर तो ये कभी कभार आता है, ड्यूअल नेचर, और ये जो एटॉम्स एंड न्यूक्लियस में कभी कभी क्वेश्चन आता है, कभी कोई नहीं आता, इसका कोई ज़्यादा महत्व नहीं है, लेकिन अब सिलेबस में है तो मैं पढ़ना रहता है। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और कम्युनिकेशन सिस्टम, ये भी इंपॉर्टेंट हमारे लिए होता है। ठीक है, इतना हो गया हमारा। अब बात करते हैं सर मैथमेटिक्स की, ये हमारी एक्स ग्रुप की मैथ है। ठीक है, सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है ये। ट्रिग्नोमेट्री इंपॉर्टेंट है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन ये भी इंपॉर्टेंट है, और कॉम्प्लेक्स नंबर एंड कोऑर्डिनेट इक्वेशन, दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी 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 कह लीजिए। इससे हर बार कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन देखना। कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड जो होता है आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर एंड कोऑर्डिनेट इक्वेशन, ये बहुत ही मेजर पर्सन है आपके मैथमेटिक्स के लिए, जो टेक्निकल हैं एक्स ग्रुप वाले बच्चे। और लीनियर इक्विलिटी और मैथमेटिकल इंडक्शन और परमिशन एंड कॉम्बिनेशन, बाइनोमियल थ्योरम, ये जो है बायोनोमियल थ्योरम, ये भी इंपॉर्टेंट है। और सीक्वेंट एंड सीरीज का कोई ज़्यादा महत्व है नहीं। और कैटन सिस्टम एंड रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट, ये भी खास नहीं होता था। उसके बाद आती है स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन से आपका एक क्वेश्चन कन्फर्म मिल जाएगा। स्ट्रेट लाइन का एक क्वेश्चन 100% तय है कि आपको पेपर में मिलेगा 18 मार्च को, कन्फर्म बता रहा हूँ मैं। उसके बाद आती है सर्कल एंड फैमिली से, ये भी ज़्यादा कोई महत्व नहीं, लेकिन अब सिलेबस में है तो पढ़ना पड़ेगा। और कोनिक सेक्शन, कोनिक सेक्शन, दिस इज वेरी मेजर फैक्टर ऑफ मैथमेटिक्स एयरफोर्स, ये बहुत ही मेजर टर्म है आपके कोनिक सेक्शन। कोनिक सेक्शन बहुत कट टीचर पढ़ाते हैं, क्योंकि ये, और इनको पता है कि ये थोड़ा सा हाई लेवल का होता है, बाकी क्वेश्चन इनसे बनते हैं कम से कम 2। ठीक है, कोनिक सेक्शन जो आपका होता है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये बहुत अच्छा टॉपिक होता है एक्स ग्रुप मैथ के लिए। इसके बाद हमारा है 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, जो पूछी जाती है, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनर्स। मैट्रिक्स सारणी अवयव का एक क्वेश्चन आपका कंफर्म है, 1 से 2 क्वेश्चन मिल जाए उसकी मैं गारंटी नहीं। बाकी 2 क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन, 25 में कम से कम 2 क्वेश्चन इसके, और मैंने 3 से 4 क्वेश्चन बताए थे उसके उसके क्या कहते हैं, इसके पहले मैंने 3 से 4 को नहीं, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, कोई नहीं, वो तो फिजिक्स में था। और 2 क्वेश्चन इसके, और 2 क्वेश्चन मैट्रिक्स और कोनिक सेक्शन के 2 क्वेश्चन, ये 4 क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से तैयार करने हैं। ठीक है, लिमिट्स जो है अच्छा टॉपिक है और पूछा भी जाता है, इसके लिए आपको कह लीजिए 2 क्वेश्चन तो मिलेंगे। और इसके जो है कि इसकी एक थ्योरम भी होती है जो आती है। ठीक है, डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, और इंडेफिनाइट एंगल एंड डेफिनाइट एंगल, ये भी पूछा जाता है। बाकी इसका कोई ज़्यादा मतलब है नहीं, बस वो काट देता हूँ। ठीक है, डिफरेंट इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपका इंपॉर्टेंट है। मैथमेटिकल रीजनिंग, ये आपको मतलब की है, बाकी नहीं। लीनियर प्रोग्रामिंग, ये भी सही है। अब आती है सर वेक्टर एंड प्रोबेबिलिटी। वेक्टर कम से कम 2 क्वेश्चन, और प्रोबेबिलिटी का कम से कम 1 क्वेश्चन कन्फर्म। वेक्टर के 2 क्वेश्चन और प्रोबेबिलिटी का 1 क्वेश्चन तो कन्फर्म। तो कितने क्वेश्चन होंगे, 2, 4, 6, 8, 9 क्वेश्चन, तो ये आपको तैयारी करने हैं। 25 में 9 ये हो गए, बचे 16 क्वेश्चन। 16 क्वेश्चन जो मैंने बता दिए, इन टॉपिक से आएंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया वेक्टर एंड प्रोबेबिलिटी। स्टैटिक्स इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इससे भी आपको 1 से 2 क्वेश्चन 100% श्योर मिल जाएंगे। ठीक है, ये मैंने सारा बता दिया है। अब बात आती है सर, ठीक है मेरा मैथ्स हो गया, अब ये आती है रीजनिंग। ये हमारा वाई ग्रुप बच्चों के लिए। वाई ग्रुप वालों को तो बेचारे ऐसे ही परेशान रहते हैं, इसलिए सर आप बता दिया। नंबर सीरीज, न्यूमेरिकल सीरीज और डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, बता रहा हूँ, इसका कोई मतलब है नहीं खास। आपको पता है कि रागा में 30 क्वेश्चन आते हैं, उसमें कि आपकी 7 नंबर से 8 नंबर की जो है, मैं भी बता रहा हूँ, जो आपका रागा प्रश्न होता है उसमें 7 से 8 नंबर की आपकी जीके आती है। ठीक है,
और 7 से और 8 की आपकी वो मैथमेटिक्स आती है, जो क्वांटिटी एप्टीट्यूड होती है मैथ, ठीक है, वो आती है। और मान लिए 15 हो गए, ये 16 मान लिए, तो जो 14 क्वेश्चन होते हैं ये आपके हूबहू रीजनिंग के होते हैं। और उसमें रीजनिंग के कम से कम 5 क्वेश्चन जो होते हैं, दैट्स इज नॉन वर्बल, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर कंपटीशन पास करना है तो अगर आपने ये 5 क्वेश्चन और पैसेज कर लिया तो आप एयरफोर्स का रिटन एग्ज़ाम पास कर सकते हैं। ये मेरा दावा 110% बता रहा हूँ मैं, ठीक है। चलिएगा, तो मैं कहाँ पे था, अपने सर्च में था, ठीक है। नंबर से इसका एक क्वेश्चन कन्फर्म है। डायरेक्शन का एक क्वेश्चन हर साल एक आ रहा है, हर साल कन्फर्म क्वेश्चन, और अच्छा पूछते हैं। एक क्वेश्चन इसका ऑपरेशन का, और नंबर रेटिंग एंड टाइम सीक्वेंस। टाइम सीक्वेंस जो है, टाइम सीक्वेंस जो है आपका एक क्वेश्चन बनता है और नहीं बनता इसका कोई मतलब नहीं है। ब्लड रिलेशन एक क्वेश्चन, और कोऑर्डिनेट कोडिंग एक क्वेश्चन, और ऑर्डर अराउंड एक क्वेश्चन, और क्लॉक और कैलेंडर में एक क्वेश्चन आएगा, या क्लॉक का आएगा या कैलेंडर का आएगा, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। एनालॉजी का आपका कोई क्वेश्चन आएगा और नहीं आएगा, उससे कोई मतलब है नहीं है। मिरर इमेज, वाटर इमेज, ये तो आपका नॉन वर्बल में आता है, जो कि 5 क्वेश्चन आते हैं एयरफोर्स में, 5 क्वेश्चन एयरफोर्स। अगर आप 5 ये और 5 पैसेज कर लेते हैं तो आप पास हो जाएंगे लगभग लगभग। और नंबर कोडिंग और नंबर सीरीज ये तो पूछे जाते हैं, ठीक है। तो मैंने सारा बता दिया है। अब इसके बाद आती है मैथ। हमारा मैथ में कैसे क्या रहेगा, ठीक है। मैथ नंबर सिस्टम कोई मतलब नहीं है, अगर क्वेश्चन बन गया तो आ जाएगा, बाकी उसका कोई सेंस नहीं है, ठीक है। एलसीएम एचसीएफ, एलसीएम एचसीएफ का एक क्वेश्चन बन सकता है, नहीं बन सकता, इसका कोई मतलब नहीं। एवरेज कन्फर्म है क्वेश्चन। रेशियो से बन सकता है क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। कितने हो गए हमारे, 4 3 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। अभी मेरे पास 5 क्वेश्चन हैं, और जो हमारा मेजर पोर्शन है वो है टाइम एंड स्पीड डिस्टेंस। अगर टाइम एंड स्पीड डिस्टेंस आता है तो फिर आपका इसमें ट्रेन आएगा और बोट एंड स्ट्रीम आ सकता है। अगर बोट एंड स्ट्रीम पूछा जाएगा तो ट्रेन पूछा नहीं जाएगा। परसेंटेज के कम से कम 2 क्वेश्चन, ठीक है, 2 क्वेश्चन। और प्रोबेबिलिटी का एक क्वेश्चन श्योर है, और सिंपल ट्रिग्नोमेट्री का एक क्वेश्चन कन्फर्म है। कितने हो गए, 3 ये हो गए, 3 2 5 6 7। अभी भी एक क्वेश्चन है जो हमारा प्रॉफिट लॉस एंड कंपाउंड एंड सिंपल इंटरेस्ट से आ सकता है, ठीक है, तो उसको हम बाद में कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन कर लीजिएगा, क्योंकि रागा को कोई कह सकता है कि रागा में अगर मैथ के 15 आ गए तो फिर 15 में रीजनिंग और जीएस रह सकती है, ठीक है, इसका कोई वो है नहीं। अब बात आती है सर, ये हो गया। अब ये जनरल नॉलेज करंट अफेयर्स। जनरल साइंस का एक क्वेश्चन कन्फर्म है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से एक क्वेश्चन कन्फर्म आएगा, और सिविक्स से कर सकते हैं जियोग्राफी। और जो हिस्ट्री का जो है ये मॉडर्न हिस्ट्री से कम से कम 2 क्वेश्चन, मॉडर्न हिस्ट्री से। आपका जो 1857 की क्रांति हुई थी उसके बाद से लेकर 1947 पूरा गांधी रहा आपका, पूरा चीज़ से पूछा जाएगा, ठीक है। और स्ट्रैटेजी का तो पता ही आपको, इसमें क्या कहता है, स्ट्रैटेजी की बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले खेल हो गए, और बुक एंड ऑथर हो गए, और उसके बाद बुक एंड ऑथर, उसके बाद डांस। दिस इज़ वेरी मेजर पोर्सन। आपको पता है SSC MTS सबसे ज़्यादा पूछी जाती है, जो सबसे डांस से कम 5 क्वेश्चन पूछती है SSC MTS, ठीक है। SSC MTS जो है कि डांस से 5 क्वेश्चन पूछती है। डांस होगा, उसके बाद स्टैटिक पूरा आता है। आपको उसमें कोई कर सकते हैं, स्टैटिक का पूरा आपको पढ़ना रहता है, ठीक है। और उसके बाद ये जो बेसिक कंप्यूटर है, कंप्यूटर का एक क्वेश्चन कन्फर्म है। ये पिछले 2 3 इवेंट से आ रहा, बाकी कोई वो नहीं है। और जियोग्राफी से जो आपको ये कहते हैं, ये वो प्लैनेट से एक क्वेश्चन, जियोग्राफी से, और कुछ नहीं, बस सिर्फ प्लैनेट, सिर्फ आपको प्लैनेट पढ़ना है जियोग्राफी में, और कुछ नहीं पढ़ना है। प्लैनेट से एक क्वेश्चन कन्फर्म है। तो हमारा कितना हो गया, 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चन जो है, और 3 क्वेश्चन मैंने बताया ये ऑथर और प्लेस खेल से क्वेश्चन बन सकता है। और बाकी करंट अफेयर का, अगर मार्च में पेपर है आपका तो उसके पहले आप देख लीजिएगा, जुलाई से लेकर दिसंबर तक का एक बार पूरा करंट अफेयर देख लीजिए, 6 महीने का आपका उसमें हो जाएगा क्लियर, ठीक है। बाकी मैं क्लासेस चलाऊँगा इस बार, उसमें आप देखते रहिएगा, ठीक है। मैंने सारा कुछ क्लियर कर दिया गया। बाकी आप समझदार हैं, पेपर जो पहले बच्चे दे रहे हैं उसके लिए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बाकी जो इस बार सेकंड अटेम्प्ट जिसका भी है बाकी उसके लिए तो जानते हैं, ठीक है। थैंक यू ऑल, सभी को जय हिंद। अगर मेरी क्लास होती है तो मैं बताऊंगा सभी को। और इसकी जो PDF है, इसकी सिलेबस की, मैं अपने टेलीग्राम में डाल दूंगा, और इसकी जो लिंक है वो आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। चलिएगा, थैंक यू ऑल, सबको मिलते हैं, जय हिंद।